हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू लेवल अप। आज हम फिर से आ गए हैं एक बीएड का नया टॉपिक लेके, जिसका नाम है मैकेले मिनट्स 1835। अब ये जो है टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगेन। अब हम बेसिकली इस टॉपिक में पढ़ेंगे क्या, हम ये पढ़ेंगे इसमें कि जो मैकेले मिनट्स था उसमें क्या क्या चीजें ऐसी थी जो कंसिडर की गई थी, और उस चीजों की वजह से हमारे इंडिया में क्या इफेक्ट पड़ा था। ठीक है ना, हमारा जो सिस्टम था, मे बी एजुकेशन, मे बी कल्चर, मे बी सोसाइटी, तो उस पे क्या फर्क पड़ा था। अब जो बेसिकली हम इसमें देखेंगे सबसे पहले कि मुकेले जी को लाया क्यों गया था। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1913 में कुछ एजुकेशन को लेके पॉलिसीज बनानी शुरू की थी, ठीक है ना, तो अब उसमें एजुकेशन का जो फंड हुआ था वो 1 लाख रुपीज। ठीक है, 1 लाख रुपीज। अब उन्हें ये था कि ये 1 लाख रुपीज जो है एजुकेशन सिस्टम में हमें लगाने हैं, एजुकेशन को इम्प्रूव करने में हमें लगाना है। तो ये एजुकेशन जो है हम कैसे, मतलब ये 1 लाख रुपीज को कैसे यूज करें, ठीक है ना। तो कोई सजेशन उनको चाहिए था। अब वो उस टाइम पे जब 1 लाख रुपीज को लगाना चाह रहे थे एजुकेशन सिस्टम में, और उन्होंने कुछ पॉलिसीज बनाई भी थी, ठीक है ना, लेकिन उन पॉलिसीज की वजह से क्या हुआ था, दो ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म हो गए थे। क्यों हो गए थे? उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो बोलते थे एंग्लिस्टिक्स होना चाहिए, कुछ ऐसे होते थे जो ये बोलते थे कि ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन होना चाहिए। अब ये दोनों क्या है भाई? ओरिएंटलिस्ट ये बोलते थे, जो जो ओरिएंटलिस्ट ग्रुप में बिलोंग करते थे वो ये बोलते थे कि भाई हमारा जो कल्चर है, हमारा इंडिया का जो भी लैंग्वेज है, जो भी मदर टंग है, हम उसमें पढ़ाई करें। ठीक है ना, ये चाहे संस्कृत हो गया, ठीक है, या फिर हमारे और इंडिया में और भी कल्चर्स थे, ठीक है ना, या संस्कृत हो गया, या फिर मान लीजिए पर्शियन हो गया, या फिर जो भी हमारे मदर टंग के थ्रू होना चाहिए। ओके। अब इसमें जो लोग थे वो थोड़ा सा वैसा सोचते थे कल्चर के बारे में, लेकिन जो एंग्लिस्टिक थे वो बोलते थे नहीं, हर चीज इंग्लिश में होनी चाहिए। तो इसमें क्या हो गया ना, दो दो ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म हो गए। जो ये दो ग्रुप ना एजुकेशन पॉलिसी में बहुत लंबे समय तक चले। ये दोनों ग्रुप्स, इनकी फाइटिंग बहुत तगड़ी रही, इन पे डिबेट्स हुए, बहुत कुछ हुआ, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ ना, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होने लग गया, कैसे करे भाई, क्या करे। अगर हम ओरिएंटलिस्ट की बात सुनेंगे तो फिर एंग्लिस्टिक जो है वो भारी पड़ जाएंगे, जब हम एंग्लिस्टिक की बात सुनेंगे तो हम ओरिएंटलिस्ट भारी पड़ जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा भाई एक काम करते हैं, हम लोग मैकेले जी को बुलाते हैं, वो हमें थोड़ा सा ज्ञान दे भैया कि हम क्या करें, हम कैसे करें, अपने एजुकेशन पॉलिसी में हम जो पैसा लगाना चाह रहे हैं वो हम कैसे लगाएं। अब जब मुकेले जी आए तो उन्होंने कुछ सजेशंस दिए, ठीक है ना, और उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड बेंटिक। ठीक है, अब आगे चल के मिलेगा आपको, ठीक है ना, तो मैं बताऊंगी तब भी। तो उन्होंने क्या हुआ था, थोड़ा सा गवर्नर जी को थोड़ा सा बताया था कि भाई इस तरीके से हम फंड को अलॉट कर सकते हैं। चाहे वो फंड हमारा जिस तरीके का भी हो, चाहे वो 1 लाख हो, चाहे वो 5 लाख हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है ना, तो हम उसे इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं। अब उनकी सजेशंस क्या थी? उन्होंने ये बोला था कि भाई ईस्ट इंडिया जो एजुकेशन है, जो इंडिया की एजुकेशन है, वो इतनी कुछ खास नहीं है। ओके। तो यहाँ की जो एजुकेशन है उसमें चेंजेस लाना तो भैया बहुत जरूरी है। उनके हिसाब से ये वर्थलेस थी बिल्कुल ही। उनके हिसाब से ये था कि भाई ईस्ट इंडिया की एजुकेशन में बहुत ही अर्जेंट तरीके से चेंजेस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है बड़े बैकवर्ड तरीके से स्टडीज कर रहे हैं आज भी। ठीक है, तो उनको उनका कहना ये था कि भाई हम वेस्टर्न कल्चर को आगे लेके आए। हम उनका ही कहना ये था कि भाई हम इंग्लिश को ज्यादा इंपॉर्टेंट दें, क्योंकि आज की डेट में इंग्लिश ही वर्क करेगी, आगे चल के भी इंग्लिश वर्क करेगी। और जिसका इफेक्ट हम आज तक देखते हैं, आज तक हमारा मीडियम ऑफ स्टडीज जो है वो क्या है, इंग्लिश है। ठीक है ना। और उन्होंने कहा था कि वेस्टर्न नॉलेज को ही हम लेके आए और इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में दिया जाए, ठीक है। और उन्होंने हायर एजुकेशन को लेके भी बताया था। अब क्या बताया था वो हम आगे पढ़ेंगे पॉइंट्स में। उन्होंने कहा था कि हायर एजुकेशन जो है वो
सबको नहीं दी जाए, वो किसी क्लासेस को दी जाए। उन्होंने बेसिकली कहा था कि हायर क्लास पीपल को दी जाए। जो हायर एजुकेशन है वो सबके लिए कंपलसरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जब उन्होंने इतना सब कुछ बोल दिया भाई, इंडिया के कल्चर के बारे में बोल दिया, उनके एजुकेशन के बारे में बोल दिया, तो उन्हें भाई लगने लगा कि भाई अगर लोग मुझ पे हावी हो गए, भैया लोग बोलने लग गए कि ये आप क्या सजेस्ट कर रहे हो, ये सही नहीं है, रॉन्ग है, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपना दिमाग चलाया। उन्होंने बोला कि हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन करते हैं। हाँ, हम इंडिया के कल्चर को या इंडिया की स्टडीज को या इंडिया के लैंग्वेज को पूरे तरीके से नहीं हटा रहे हैं, लेकिन हम इनको ऑप्शन में लगा सकते हैं, ठीक है ना। उन्होंने कहा था कि हम इसे क्या करेंगे, ऑप्शंस में लगा देंगे, इसे कंपलसरी नहीं रखेंगे, ठीक है। हम कंपलसरी नहीं रखेंगे, जिसका मन है पढ़ो, जिसका मन है नहीं पढ़ो, ठीक है। तो उन्होंने क्या ये क्यों किया था बेसिकली, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इंडिया के जो लोग हैं उनके खिलाफ हो जाएं, ठीक है। और उनको अपनी जो चाहते थे, जो एजुकेशन पॉलिसी वो लाना चाहते थे, वो किसी भी तरीके से कंट्रोवर्सी में ना आए, ठीक है। इसी वजह से उन्होंने ये न्यूट्रलिटी वाली चीज लेके आई थी। अब ये है लॉर्ड बेंटिंग। लॉर्ड बेंटिंग जिसके बारे में हम बात जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है ना, उन वो क्या थे, उस समय के गवर्नमेंट जनरल थे, ठीक है। और उनको ही सारी सजेशंस जो है वो दी गई थी, और जिसकी वजह से उन्होंने कुछ सजेशंस को फॉलो भी किया था, जिसको हम कहते हैं बेंटिक्स रिजोल्यूशन 1835। अब क्या क्या था भाई इस रिजोल्यूशन के अंदर। सबसे पहला तो ये था कि सारा फंड जो है वो इंग्लिश एजुकेशन में लगा दो। हमारे जो इंडिया का जो कल्चर है उसमें पैसे लगा के कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो कल्चर है, जो पढ़ाई है, जो स्टडीज है, वो सब बैकवर्ड है। तो इसमें पैसे लगा के कोई फायदा नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, इंग्लिश एजुकेशन में पैसे लगाने चाहिए। अब फिर क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला उन्होंने। उन्होंने कहा कि भाई ओरिएंटलिस्ट अब तक जितना हमने खर्चा कर दिया इंडिया के एजुकेशन में, इंडिया के कल्चर में, वो अब हम नहीं करेंगे इन फ्यूचर। ये एक्सपेंडिचर को धीरे धीरे घटाते घटाते बिल्कुल हटा ही दो, ठीक है। हायर एजुकेशन को लेके भी जो उन्होंने सजेस्ट किया था, ठीक है ना, जो मुकेले जी ने सजेस्ट किया था कि भाई हायर एजुकेशन हम लोग कुछ क्लासेस ऑफ पीपल को ही दें, सबके लिए कंपलसरी ना बनाएं, ठीक है। स्कूल करिकुलम में उन्होंने कहा था कि कुछ चेंजेस लेके आए, स्कूल करिकुलम को और डेवलप बनाए और अच्छा बनाए, उसमें नई नई चीजें लेके आए, जो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है, बहुत ही पुराने तरीके से चल रही है, उसमें हम कुछ चेंजेस लाएं, ठीक है ना। तो ये सब सजेशंस जो है लॉर्ड बेंटिक रेजोल्यूशन में फॉलो किए गए थे। अब जो मुकेले जी ने सजेस्ट किया था उसके क्या फायदे हुए। अब सबसे पहला फायदा तो ये हुआ कि भाई जो कंट्रोवर्सी चलती रहती थी ना, इंग्लिश को ले आओ, हिंदी को ले आओ, उसका कोई सोल्यूशन निकला, क्योंकि उन्होंने क्या किया ना, टोटली ओरिएंटलिस्ट को हटाया, और वो जो चाहते थे इंग्लिश एजुकेशन को लाना वो लेके भी आ गए। और उन्होंने ओरिएंटलिस्ट को भी कंपलसरी नहीं करके, मतलब उन्होंने ये एक तरीके की आप बोल सकते हो कि दिमाग चलाया। उन्होंने बोला कि भाई रहने दो, इसे हम कंपलसरी नहीं करेंगे, बट रहने दो, जिसको पढ़ना है वो पढ़े, ठीक है ना। अब तो ये जो कंट्रोवर्सी बहुत चलती थी ना, इंग्लिश में हमारी एजुकेशन होनी चाहिए, कि हमारी जो एजुकेशन है वो हमारे कल्चर के हिसाब से होनी चाहिए, तो इसमें एटलीस्ट कोई सोल्यूशन तो निकला। हम नहीं बोल सकते कि भाई बहुत अच्छा सोल्यूशन निकला, इसको तो बिल्कुल हटा ही दिया हमने, इंग्लिश एजुकेशन को आगे बढ़ा दिया, नहीं, हम ये नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छा सजेशन निकला, लेकिन हाँ एटलीस्ट इसका कोई सोल्यूशन वो लेके आए इस कंट्रोवर्सी का, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये भी बोला था कि भाई नॉलेज इज ऑलवेज गुड। उन्होंने कहा था कि भाई नॉलेज इज ऑलवेज गुड, ठीक है। मे बी उनके इंटेंशंस बहुत अच्छे नहीं थे, लेट मी मेक इट क्लियर कि उनके इंटेंशंस बहुत अच्छे नहीं थे। वो इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में लाना जरूर चाहते थे, लेकिन वो जो इंग्लिश एजुकेशन है वो हमारे फायदे के लिए नहीं, फॉर हमारे बेनिफिट के लिए नहीं लाना चाहते थे। वो लाना चाहते थे जो हमारे ब्रिटिश है उनके लिए। वो ये चाहते थे कि उनको ऐसे लोग मिले काम करने के लिए जो दिल से तो भाई अंदर से जो है वो वेस्टर्न हो, ऊपर से भले ही इंडियन दिखे, लेकिन वो काम हमारी कंपनीज के लिए करे, हमारे देश के लिए करे, ठीक है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि उनका जो इंटेंशंस थे वो बहुत अच्छे थे। लेकिन हाँ, अगर हमें कहीं से नॉलेज मिलती है, चाहे किसी भी चीज की हो, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी, अगर हमें कहीं से भी नेगेटिव कहीं से भी हमें नॉलेज मिल रही है, चाहे उसके पीछे इंटेंशन बुरा ही क्यों ना था,
तो वो नॉलेज हमेशा अच्छी ही होगी ना। हम अगर अपना ज्ञान बढ़ाएंगे, आज हम किसी और कल्चर के बारे में पढ़ेंगे तो ठीक है, हम उस कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन नॉलेज तो कभी गलत नहीं होगी ना। नॉलेज हमेशा डेफिनेटली, इंग्लिश एजुकेशन जब इंडिया में आई तो इससे लोगों का ज्ञान तो बढ़ा ही है, तो ये एक उसकी अनदर मेरिट्स थी। ठीक है, अब उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन लाने की वजह से और क्या फायदा हुआ कि एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा, उसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखाई देने लग गई। ठीक है, अब ये आप नहीं बोल सकते वो चाहते थे कि भैया यहाँ बिल्कुल तरीके से ब्रिटिश रूल ही आ जाए, ठीक है ना, इंडियंस बिल्कुल ब्रिटिश के जैसे ही जैसे बोल रहे चले। वो तो हो नहीं पाया, क्योंकि देखिए जो हम गुड इंटेंशन से करते हैं उसके रिजल्ट्स हमेशा गुड आते हैं। और इंडियंस क्या है, बहुत आराम से फॉलो कर रहे थे, सीधे साधे इंडियंस फॉलो कर रहे थे, तो क्या हुआ, वो अल्टीमेटली हमें बहुत हैम्पर तो नहीं कर पाया, लेकिन हाँ उसने हमारे एजुकेशन पॉलिसी को, एक एजुकेशन को एक अच्छी प्रोग्रेस दी, प्लस हमारे एजुकेशन पॉलिसी को एक अच्छे मुकाम पर लेके गई। ठीक है ना, और प्लस इंडिया की नॉलेज भी बढ़ाई। अब इसके जो सबसे खतरनाक फायदे, जो नुकसान थे वो क्या थे? क्रिटिसिज्म। उन्होंने हमारे कल्चर को बहुत बुरे तरीके से क्रिटिसाइज किया था, तो ये सबसे बड़ी डिमेरिट्स है, जिसको हम आज भी बोलेंगे कि डिमेरिट्स है, क्योंकि उन्होंने हमारे इंडिया में रह के हमारे ही कल्चर को नेगेटिव बोला था। और उन्होंने ये कहा था कि भाई इंग्लिश को कंपलसरी करो, मदर टंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मदर टंग ना हो, इंग्लिश हो। तो ये भी एक डिमेरिट सी, क्योंकि अगर आज की डेट में हम मान लीजिए हमारे स्कूल्स में हिंदी नहीं होती, संस्कृत नहीं होती, तो क्या होता है, हमारा कल्चर बिल्कुल बिल्कुल ही वाइंड अप हो चुका, बिल्कुल हट चुका होता। ठीक है ना, तो जस्ट बिकॉज हम इंडियंस आज भी अपने कल्चर को लेते हुए चले आ रहे हैं, इसलिए हम आज अपने कल्चर को फिर भी कुछ झलक झलक ऐसी जो अपने कल्चर में हम देख पाते हैं। लेकिन अगर उन्होंने ये जो सजेशन दी थी कि इंग्लिश को बिल्कुल कंपलसरी कर दो, मदर टंग तो होनी ही नहीं चाहिए, तो ये गुड सजेशन नहीं थी। तो ये इस पॉलिसी का दूसरा डिमेरिट्स था। ठीक है, और उन्होंने ये बोला था कि जो हायर एजुकेशन है वो सिर्फ हायर क्लास ऑफ पीपल को दो, ये हर इंसान के लिए कंपलसरी मत करो। तो ये भी उनकी पॉलिसी की एक डिमेरिट्स, यानी कि अच्छा पॉइंट नहीं था। अब हम आगे चलते हैं, और देखते हैं कि मुख्यालय में और क्या क्या था। अब इसमें इम्पैक्ट क्या क्या आए, ठीक है, इस एजुकेशन पॉलिसी की वजह से इम्पैक्ट क्या क्या आए। सबसे पहला इम्पैक्ट तो ये आया कि हमारे एजुकेशन पॉलिसी में एक बहुत लंबा चेंज दिखा हमें। ठीक है, और ये जो लंबा चेंज है ये एजुकेशन पॉलिसी में इसलिए देखने को मिला क्योंकि हमारा जो इंडियन का कल्चर है, जो इंडिया में सालों से चला आ रहा है, उसमें एक चेंज आया। ठीक है ना, और ये एजुकेशन पॉलिसी में हमें इम्पैक्ट देखने को मिला, और हमारे एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बनके तैयार हुई। ठीक है, तो ये सबसे पहला इम्पैक्ट। इंग्लिश एजुकेशन, अब इंग्लिश एजुकेशन को हमें अपने कल्चर में देखने को मिला, हमें अपने स्टडीज में देखने को मिला, थोड़ा सा मिक्सचर आ गया है ना, इंग्लिश टोन वाला मिक्सचर आ गया, तो ये भी एक इम्पैक्ट दिखा हमें अपने इंडिया में। ठीक है, इंग्लिश को हम ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो बना दिया गया था कुछ टाइम बाद, जो इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज तक बना दिया गया था। ओके, यानी कि हम कहीं पे जॉब लेने जाएं या कुछ करने जाएं तो इंग्लिश आना जरूरी है भैया, तो इस तरीके से इंग्लिश को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था कुछ टाइम बाद। अब गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए भी इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया गया था एक तरीके से। ठीक है ना, और ये कल्चर आ गया था कि भाई अगर इंग्लिश आती है तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, ये दूसरा इम्पैक्ट हो गया हमारे जो इम्पैक्ट का मतलब, आप ये अब इम्पैक्ट का मतलब होता है कि क्या चेंजेस हुए, अच्छे इम्पैक्ट थे या बुरे इम्पैक्ट थे, वो हम बाद में सोचेंगे। लेकिन हाँ, इम्पैक्ट चेंजेस जरूर हुए थे, हमारे जो पॉलिसीज है, हमारे जो इंडियन का जो एजुकेशन सिस्टम है, कल्चर है, ये सब में चेंजेस तो आए थे। ठीक है, सोशल कॉन्शियसनेस। अब जो लोग हैं जब एडुकेशन लेने लग गए, भाई आगे बढ़ने लग गए, नई नई चीजों के बारे में जानने लग गए, तो उनमें एक सोशल कॉन्शियसनेस आया। जैसे पहले होता था ना, अनटचेबल है भैया, इनको मंदिर में ना आने दिया जाए, इनको स्कूल्स में ना आने दिया जाए, एटलीस्ट ये ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग तो चेंज हुई बिकॉज ऑफ द न्यू थिंकिंग। ये जो पुरानी थिंकिंग है इसमें चेंजेस आए। ठीक है ना, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आया। कैसा पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, भाई हमारी राइट्स क्या है, हमारा, हम अगर इंडिया में रहते हैं तो एज ए सिटीजन हमें क्या क्या मिलना चाहिए और हम क्यों नहीं ले रहे वो फायदे। तो पॉलिटिकली भी हमें बहुत सारी नॉलेज मिली, हमें अपने राइट्स के बारे में जानने को मिला, और भी हमारे पॉलिटिकल्स, ठीक है ना, जो चीजें चलती हैं वो हम समझने लग गए धीरे धीरे।
और धीरे धीरे और क्या इम्पैक्ट हुआ, इंग्लिश एजुकेशन ने डोमिनेंस कर लिया था, मतलब वो बहुत डोमिनेट करने लग गई थी हमारे एजुकेशन को और हमारे कल्चर को। ठीक है, और हमारा इंडिया जो है एक वेस्टर्न कल्चर के थ्रू मिक्सचर फॉर्म हो गया था। ठीक है, और ये जो इंडियन कल्चर का और वेस्टर्न कल्चर का मिक्सचर आया था, ये हम आज भी अपने जो कल्चर है या फिर इंडिया की जो सोसाइटीज है इसमें आज भी हमें देखने को मिलता है। अब ये था बेसिकली मुकेली जी का जो थिंकिंग थी या वो जो करना चाहते थे, तो ये उसके इम्पैक्ट थे कुछ। ठीक है ना, अब इसका एज ए होल अगर हम समरी बनाना चाहे तो वो क्या है भाई, बेसिकली इंडिया की गवर्नमेंट को डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो रही थी क्या कि भाई हम एजुकेशन में जो पैसा लगा रहे हैं, हम अपने बजट के थ्रू जो पैसे लगा रहे हैं, या वो 1 लाख है चाहे वो 10 लाख है, जो भी है, इनिशियल वो शुरुआत हुई थी 1 लाख से। ठीक है ना, तो ये पैसे हम कैसे लगाएं, तो फिर मुकेली जी ने सजेस्ट किया। और मुकेली जी जो थे वो इतने इंटेलिजेंट थे ना, वो इतने चीजों को लॉजिकली लेके आए थे कि उनके पॉइंट को कोई काट नहीं पाया, उनको ये रॉन्ग साबित नहीं कर पाए। जो इंडिया में जो चीजें थी ना वो बिल्कुल बायस थी। जब जब उन्होंने क्वेश्चन किया कि भाई क्यों इंडिया ही की लैंग्वेज क्यों कंपलसरी होनी चाहिए, या फिर इंडिया में ही क्यों वही कल्चर को क्यों फॉलो करना चाहिए, तो इंडिया के पास शायद बहुत लॉजिकल जवाब नहीं होगा उस टाइम पे। लेकिन जो मुकेले जी थे उन्होंने हर चीज को बिल्कुल लॉजिकली दिया था, जिसकी वजह से उनके पॉइंट्स को कोई काट नहीं पाया। ठीक है ना, और वो ये चाहते थे कि जो कंट्रोवर्सी है इंडियन हो कल्चर वो बिल्कुल खत्म हो जाए, क्यों ना हम इंग्लिश को डोमिनेंट बना दे, इंग्लिश को हम मीडियम ऑफ एजुकेशन बना दे, और जो बाकी के लैंग्वेजेस हैं या भाई बाकी का कल्चर है उसको हम एक ऑप्शन में रख दे कि भाई पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। ठीक है, और इसकी वजह से हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें नई नई पॉलिसीज आने लगी, नया करिकुलम आया, वे ऑफ टीचिंग में चेंज हुआ। ठीक है ना, हायर एजुकेशन आई, और हायर एजुकेशन में उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने हायर एजुकेशन में ये बोला था कि भाई हायर एजुकेशन सबको मत दो और मासेस को मत दो, ये कुछ पार्ट में दो, जो बहुत अच्छी बात नहीं थी क्योंकि एजुकेशन लेना हम सबका हक है। ठीक है ना, तो ये था मुकेले जी का एक छोटा सा नहीं बोल सकते हो आप, इसको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ही बोल सकते हो। अब आप इस वीडियो को देखने के बाद अब आप मुकेले जी के बारे में या फिर जो उनकी पॉलिसीज थी, सजेशंस थी, उनके बारे में अगर आप जाके पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो होप करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम आते रहेंगे और अच्छी अच्छी नई नई वीडियोस लेके। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।